ये गोरिल्ला इंसानों की तरह बोलकर अपने केयर टेकर को पंच मारकर गिरा देता है। गुस्से से भरी दहाड़ ने बगावत का बिगुल बजा दिया। एक हाई आईक्यू वाले फैसले में वह सबको जंगल वापस लाने में मदद करना चाहता था। नीचे की तरफ अपने साथी जिनकी बुद्धि कम थी को देखकर कायसा को शक हुआ और उसने पासवर्ड नोट कर लिया। फिर रात के अंधेरे में डायसन ने घर लौटकर नई दवाओं का पैकेट उठाया। कायसा ने उन दवाओं से सभी स्टार्स की बुद्धि को नई धार दी। सभी की आंखें कायसा जैसी हरी और सुनहरी हो गईं। फिर उसने सभी सितारों को छोड़ दिया और उन्हें खिड़की से बाहर भागने के लिए कहा। अधिक से अधिक अपने साथियों को बचाने के लिए वे पहले प्रयोगशाला में पहुंचे, सुरक्षा को निष्क्रिय कर दिया और वहां से सभी जानवरों को मुक्त कर दिया। वे एक खिड़की तोड़कर निकले और पास के वन्य जीव अभयारण्य की ओर भागे। जैसे ही टीम आगे बढ़ी, पुलिस की गाड़ी भी चल पड़ी। जल्द ही एक तारे को पकड़ लिया गया, लेकिन उसे कायसा के शॉटगन ने बचा लिया। इस तरह इन तारों ने एक अद्भुत और मजेदार टीम बनाई और कायसा के साथ गोल्डन गेट ब्रिज पर पहुंचे। जब वे इस पुल को पार कर लेंगे तो वे जंगल में वापस जा सकते हैं। अब महान इंसान की दूरी का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जब कैसर ने पुल पर पहुंचकर उन्हें रोका, क्योंकि उसे कोहरे के बीच पुल के सामने लोगों का जमावड़ा देखा जिससे उनका रास्ता रुका हुआ था और पीछे से भी लोग कैसर की तरफ बढ़ रहे थे। वो संकट में शांत रहा, सेना को तैनात करना शुरू किया। उसने बाएं हाथ से इशारा किया जिससे सैनिक 3 दिशाओं में बढ़ गए। बहुमुखी हमले के लिए तैयार थे। घेरे को तोड़ते हुए पुल पर गोल्डस्टन दुश्मनों की तरफ दौड़ा और अपने दोनों मुक्कों से इंसानों को मार गिराने की तैयारी कर रहा था। तभी अच्छे कैसर ने उसे रोका। कैसर ने टीम को निर्देश दिया कि ट्रक को ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए तेजी से आगे बढ़े। मजबूत ताकत के सामने इंसान कमजोर थे। जैसे ही सितारे जश्न मना रहे थे और अपनी जीत महसूस कर रहे थे, अचानक एक लड़ाकू विमान तेजी से निकल आया और उनका पीछा करने लगा, जिससे पागलपन में फायरिंग शुरू हो गई और उन्होंने अपने साथियों को एक एक करके गिरते हुए देखा। हक्का कैसर गुस्से में चेन उठाता है और तुरंत अपना बुरा खंजर उसे फेंकने वाला होता है, लेकिन केसर के सामने एक रोबोट आता है उसे बचाने के लिए, बिना इंसानों को नुकसान पहुंचाए। जैसे ही विमान नियंत्रण से बाहर हुआ, वह बड़े पुल पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कैसा ने उसे रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन देर हो गई थी। कैसा ने निराश होकर देखा क्योंकि गिरते हुए जिनगांग ने उसे मनुष्यों पर से विश्वास खो दिया। उसने ठंडेपन से विमान पर देखा और अपने अधीनस्थ को एक झलक दी, जिसने फिर विमान को सीधे समुद्र में धकेल दिया। कुछ दिनों बाद कैसा मुसीबत से बचना चाहता था, इसलिए जल्दी से स्टार्स को जंगल ले आया। डायसन, जो कैसा को समझ चुका है, उसका पीछा करता हुए जंगल तक पहुंचा। वह कैसा को गौर से देखता रहा जब तक कि वे जंगल में पूरी तरह से प्रवेश नहीं कर गए। आजा कैसा को वापस घर ले जाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कैसा ने अपने साथियों की तरफ देखा और फिर पहाड़दाश की ओर मजबूती से एक बात कही। इस वाक्य को सुनकर डायसन को कायसा की मंशा समझ आ गई। वह हैरान तो था, लेकिन उसे पता था कि कायसा का असली ठिकाना जंगल ही है। कायसा ने धीरे से हिलते हुए हाथों को आराम दिया और डायसन को यह एहसास हुआ कि वह कायसा जो कभी मासूमियत भरे खेल करता था, अब अपने लोगों का नेतृत्व कर रहा है। शायद उसका असली घर यही है और यहीं से एक नई कहानी की शुरुआत होती है।